कर्मफल विधान के दुष्प्रभाव को कर्मकांड के माध्यम से खत्म किया जा सकता है या उसे कम तो किया ही जा सकता है। गरुड़ पुराण में मरणोत्तर जीवन के लिए कर्मफल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। गरुड़ पुराण में मरणोत्तर जीवन के लिए कर्मफल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, साथ ही कर्मकांड को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बस उस पर लोगों की श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो फल तो उन्हें मिलकर रहेगा जैसा वे कर्म करेंगे, परंतु कर्मफल पर विश्वास से वे सही गलत कर्मों को करने न करने की भावना पर स्थिर नहीं रह पाएंगे और जन्म जन्मांतर तक अपने द्वारा किए कर्मों का फल भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखित प्रज्ञा पुराण के चतुर्थ खंड के मरणोत्तर संस्कार के बारे में उन्होंने कहा है, यह विश्वास बना रहे कि अनंत काल तक जीवित रहना और कर्मफल श्रृंखला के साथ अविच्छिन्न संबंध जुड़ा रहना है। इसलिए न तो प्रगति पथ पर चलते रहने से मुख मोड़ा जाए और न कर्मफल की संभावना के प्रति अविश्वास किया जाए। यह दो मान्यताएं अंतःकरण में सुस्थिर है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही सुखद और श्रेयस्कर होगी। आज का कर्मफल आज न मिलने के कारण लोग पाप कर्मों का दुखदायी फल मिलने की विधि व्यवस्था तक में संदेह करने लगते हैं। अनंत जीवन की मान्यता सुदृढ़ होने पर वैसा नहीं होता और हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल अगले दिनों मिलने की बात पर विश्वास करते हैं। तत्काल दुख दंड न मिलने भर से विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। सृष्टा की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है। पाप का दंड अनेकानेक दुखों के रूप में मिलना निश्चित है। यह तत्काल न सही मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक के रूप में मिलता है। जो क्रिया है उसका फल मिलेगा। इस मान्यता के लिए जो किया है उसका फल मिलेगा। इस मान्यता के मरण के उपरांत भी जीवन बना रहने की मान्यता आवश्यक है। देव संस्कृति के अनुयायी मरण काल तक आत्मिक प्रगति का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में कर्मफल की सुनिश्चितता पर बहुत जोर दिया गया है, पर कई बार देखने में ऐसा आता है कि दुष्ट कर्म करने वाले दंड से बचे रहते हैं और पुण्य आत्माओं को कष्ट सहने पड़ते हैं। इन उदाहरणों से नास्तिक भावना पनपती और मनुष्य उच्छृंखल बनता है। इस असमंजस का निवारण स्वर्ग नरक की मान्यता एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों से ही होता है। अस्तु कर्मफल की अनिवार्यता का सिद्धांत मनुष्य के चारित्रिक नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है। उसकी पुष्टि मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक एवं पुनर्जन्म में सदगति दुर्गति की मान्यताएं अपनाने से ही बात बनती है। अर्थात वह काल रूपी ईश्वर जन्म मरण आदि व्यवस्था के बाहर कोई कार्य नहीं करता। यह सब कुछ व्यवस्थानुसार ही चल रहा है। इस नियम से ईश्वर ने अपने को भी मुक्त नहीं रखा, वरन वह भी उसी कर्म मर्यादा में बंध गया। भगवान राम ने छिपकर बाली को मारा, उसी का प्रतिफल उन्हें कृष्ण जन्म में बहलिया द्वारा वाण से बेधे जाने के रूप में भुगतना पड़ा। राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार को व्याघ्र समझकर मार दिया। उसके पिता ने शाप दिया, हमें जिस प्रकार पुत्र शोक में बिलख कर मरना पड़ रहा है वैसे ही तुम्हें भी मरना पड़ेगा। दशरथ की मृत्यु उसी प्रकार बिलख बिलख कर हुई। राम अपने पिता को भी उस कर्म फल से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाने पर उसकी माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा रुदन करने लगी। अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी, तुमने भगवान होते हुए भी अपने भांजे के प्राण नहीं बचाए। कृष्ण ने महाभारत में बहुत विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दिया।